प्राचीन भारत की सीमा पर अपनी सेना के साथ चलते हुए अलेक्जेंडर द ग्रेट एक घने, शांत और अजीब जंगल में पहुंचा। स्थानीय लोगों ने उसे चेतावनी दी, महाराज, इस जंगल में एक सचपेंट रहता है। यह साधारण सर्प नहीं, बल्कि ज्ञान और भ्रम दोनों का मालिक है। अलेक्जेंडर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने दुनिया के कई राजा जीते हैं, एक सांप मुझे क्यों रोकेगा। रात गहराते ही शिविर में ठंडी हवा चली और सैनिकों को लगा जैसे पेड़ों के बीच कोई चमकता हुआ साया घूम रहा हो। पहरे पर खड़े एक सैनिक ने अचानक देखा कि लंबी, चांदी जैसी चमक वाली एक आकृति उसकी ओर फिसलती आ रही है। वह डर के मारे चिल्लाया और चीख सुनकर अलेक्जेंडर स्वयं बाहर आया। उसने देखा उसके सामने एक विशाल सर्प था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। लेकिन वह हमला नहीं कर रहा था, वह बस घूर रहा था, जैसे किसी मनुष्य की तरह सोच रहा हो। तू कौन है? अलेक्जेंडर ने तलवार उठाते हुए पूछा। सर्प धीरे धीरे बोल पड़ा, मैं इस भूमि का रक्षक हूं। जिसने भी अहंकार में प्रवेश किया वह वापस नहीं गया। तुमने बहुत देशों को जीता है, पर अपने भीतर के भय को नहीं। अलेक्जेंडर चकित रह गया। एक सर्प बोल कैसे सकता है? सर्प ने कहा, तुम दुनिया पर राज कर सकते हो, पर अपनी इच्छाओं पर कब? उस पल अलेक्जेंडर ने महसूस किया कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक प्रतीक था, शायद इस भूमि की प्राचीन बुद्धि का। अलेक्जेंडर ने अपनी तलवार नीचे कर दी। मैं लड़ने नहीं आया, उसने कहा, मैं समझने आया हूं। सर्प धीरे से मुस्कुराया। हां, उसके मुंह पर एक हल्का वक्र उभरा और बोला, तो समझो, सच्ची जीत युद्ध में नहीं, स्वयं पर होती है। इसके बाद सर्प धुंध में विलीन हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अलेक्जेंडर देर तक वहीं खड़ा रहा और पहली बार उसने अपने भीतर एक अजीब शांति महसूस की। अगली सुबह उसने अपने जनरलों से कहा, यह भूमि तलवार से नहीं, सम्मान से जीती जाती है। और उसी दिन उसने पहली बार युद्ध की बजाय बातचीत का रास्ता चुना।